हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही.चंदन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूंगी आप लोगों से कि 1 मंथ से 4 मंथ का प्रेगनेंसी कितना डिफ़िकल्ट होता है और मेरी प्रेगनेंसी कैसी थी, इसके बारे में मैं बात करूंगी आपसे। और ऐसी स्थिति में कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, कौन सी काम करना चाहिए, कौन सी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय क्या होता है कि अबॉर्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है। तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी और मेरी प्रेगनेंसी कितना डिफ़िकल्ट थी, मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो हमेशा आती रहेगी। और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। तो मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं जल्दी से डॉक्टर के पास चली गई 1 मंथ के बाद। तो वहाँ मेरा चेकअप हुआ तो पता चला कि हाँ, सही में मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे हम घर में, मुझे पता चलता है कि प्रेग्नेंट है हम, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा पता चलता है कि कोई गलत प्रॉब्लम से ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी पता चले तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तभी पता चलता है कि हाँ, प्रेगनेंसी है। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दिया। आयरन कैल्शियम की गोली होती है तो वो खाना चाहिए। वो ऐसे तो 9 मंथ तक तो खाते ही हैं, उसके बाद जैसे फीड कराते हैं तो 1 साल तक खाना चाहिए। तो वो गोली हम खाते थे, 9 मंथ तक खाएँ। उसके बाद हम बेबी जब हो गया उसके बाद ही हम खाएँ, 1 साल तक खाएँ। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसी स्थिति में क्या काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, मुझे डॉक्टर ने जैसे बोला था कि ज़्यादा भारी का सामान नहीं उठाने के लिए, झुक के काम नहीं करने के लिए, मतलब कि सीधे सीधे काम करने के लिए, और ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाने के लिए। तो हम वो सब करते थे, झुक के हम काम नहीं करते थे। जैसे हम पोछा भी लगाते थे रूम में, तो क्या करते थे कि हम पोछा से लगाते थे। अभी तो मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, बट प्रेगनेंसी के टाइम में क्या था कि मैं बैठ के नहीं लगाती थी पोछा। पोछा खरीदी थी, मैं उसी से लगाती थी। उसके बाद क्या हुआ था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो मैं क्या करती थी, दूध तो ऐसे पीना चाहिए प्रेगनेंसी में, दूध तो शुरू से ही पीना चाहिए। और फ्रूट है तो फ्रूट भी खाना चाहिए, शुरू से ही खाना चाहिए। और जैसे ड्राई फ्रूट हो गया तो ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट थोड़ा गर्म होता है, तो उसको 3-4 मंथ के बाद ही खाना चाहिए, शुरू से नहीं खाना चाहिए। शुरू से ये होता है ना कि उस 4 मंथ का प्रेगनेंसी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि अबॉर्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहती है। तो इसलिए थोड़ा सचेत ही रहना चाहिए उस टाइम में। तो जो डॉक्टर बोली थी मैं वही करती थी। मैं ड्राई फ्रूट नहीं खाती थी। 3 महीने के बाद मैं ड्राई फ्रूट खाना स्टार्ट की। 3 महीने से पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। और हाँ, मैं दूध डेली पीती थी, 1 गिलास दूध तो मैं डेली पीती थी। और जैसे मेरा प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन का हो गया तो मैं ज़्यादा 1-1 केजी पी जाती थी ऐसे लास्ट में, क्योंकि लास्ट में बहुत भूख लगती रहती है, तो मैं पीती थी लास्ट में ज़्यादा दूध। बट शुरू में मैं कम ही पीती थी, 1 गिलास वो भी, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि कुछ खाने का मन नहीं करते रहता है, कुछ भी नहीं खाने, बट उसी टाइम ही खाना चाहिए खाना हो। क्या होता है कि जैसे हम कोई पेड़ को लगाते हैं, अगर हम उसमें पानी नहीं देंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो वो तो फल देगा ही नहीं। तो ऐसा स्थिति प्रेगनेंसी में होती है कि शुरू से अगर हम नहीं कुछ खाएंगे, नहीं पिएंगे, तो फिर आगे जाके कैसा होगा। तो इसलिए मैं शुरू से ध्यान देती थी। मैं जैसे फ्रूट में हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। ये सब बहुत फ़ायदा करता है खाने से, तो ये सब मैं खाती थी। और ड्राई फ्रूट में हम 4 मंथ के बाद ही स्टार्ट किए खाना, 4 मंथ से पहले नहीं खाएं। उसके जैसे क्या हो गया कि दलिया उलिया खाना चाहिए उस टाइम में, वो गेहूं का होता है तो वो फ़ायदा करता है। तो हम दलिया वगैरह ये सब खाते थे, नमकीन दलिया खाते थे। और क्या खाएं क्या नहीं खाएं इसका बहुत टेंशन रहता है कि, क्योंकि क्या होता है उस टाइम में कुछ अच्छा नहीं लगते रहता है खाने में, कि क्या खाएं जो अच्छा लगे खाने में। ऐसा तो मन बहुत कुछ करता है, जो चीज़ हमको नहीं खाना है वही मन करेगा कि हम खाएं। तो क्या हुआ कि हम ऑयली खाना तो खाते नहीं थे ज़्यादा, तीखा भी नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। और मेरी प्रेगनेंसी में क्या था कि लोग मुझे बोलते थे कि दूध ज़्यादा पिएगी तो बच्चा गोरा होगा, तो इसलिए मैं सही में ज़्यादा दूध पीती थी कि हाँ, मेरा बेबी है ना गोरा होगा, सही में इसलिए मैं ज़्यादा दूध पीती थी। नहीं तो पहले थोड़ा कम ही पीते, और ज़्यादा पीने लगे जब पता चला ये बात। उसके बाद लोग बोलते केसर खाना चाहिए सब, बट मेरे प्रेगनेंसी में क्या था कि केसर मिला नहीं, मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती थी तो ये जाते भी नहीं थे। और क्या हुआ था कि उस टाइम में लॉकडाउन, कोरोना इतनी ज़्यादा थी ना कि लॉकडाउन, हर जगह लॉकडाउन हुई थी, तो दुकान उकान सब बंद रहता था, तो हम कुछ ला भी नहीं पाते थे। बस फ्रूट वगैरह ताज़ा फ्रेश फ्रूट खाते थे, वही ड्राई फ्रूट भी खाते थे। और बाहर का जैसे केसर ये सब हो गया तो ये सब हम नहीं खाते थे, क्योंकि मुझे मिला नहीं। तो हम इसके टाइम में, चीकू के टाइम में, तो हम बिल्कुल एक भी केसर नहीं खाएं। सब लोग बोलते थे कि केसर खाने से क्या होता है कि बच्चा गोरा होता है, गोरा होता है, बट हम केसर नहीं खाएं। हाँ, दूध पिए तो हो सकता है उससे होगा, ऐसे कुछ नहीं है, जो होना रहता है वही होता है, मैं तो यही सोचती हूँ।
बट मैं वो जूस मैं डेली पीती थी, 1 गिलास जूस तो मेरा डेली का था, तो शायद इससे कुछ फ़र्क पड़ा। और ये होता है ना कि बच्चे कैसे हेल्दी हो, तो जो हम खाएंगे वही तो मेरे बच्चे को लगेगा, तभी हेल्दी होगा। तो मेरा चीकू था तो वो 3.5 kg का हुआ था, तो थोड़ा हेल्दी तो था ही। और ये लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी में कि 6 मंथ के बाद से काम ज़्यादा करना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो मैं क्या करती थी, जब मेरा 6 मंथ का बेबी हो था तो मैं इतना काम करती थी, मैं खूब काम करती थी, बैठ के काम करती थी, बैठ के। फिर उसके बाद 3 मंथ तक 4 मंथ तक मैं हाथ से पोछा नहीं लगाती थी, उसके बाद मैं हाथ से ही पोछा लगाती थी। उसके बाद मैं वॉकिंग खूब करती थी, मॉर्निंग वॉक भी करती थी, इवनिंग वॉक भी करती थी कि मेरा सीजरियन नहीं होगा, नॉर्मल होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, जो होना होता है वो तो होता ही है, तो वही हुआ। और मेरी बीपी है ना, शुरू से मेरी बीपी ठीक थी। लास्ट टाइम में क्या हुआ कि मेरा बीपी जैसे कि 7-8 महीने के बाद से है ना, मेरा बीपी हाई होने लगा। तो मैं क्या करती थी, मुझे बोली थी डॉक्टर ने कि डेली बीपी 3 बार बीपी चेक करने के लिए, सुबह शाम और सुबह दोपहर शाम को बीपी डेली चेक करने के लिए। तो मैं क्या करती थी, मैं घर में ही बीपी डेली चेक करती थी कि प्रॉब्लम बढ़ा नहीं। लेकिन घर में कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा बीपी सही रहता था, किसी दिन ज़्यादा बढ़ जाता था, किसी दिन सही रहता था। बट वहाँ लास्ट में क्या हुआ ना कि मेरा बीपी कम ही नहीं रहा था, ज़्यादा ही होते चला गया। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो गया, तो जिसके कारण मुझे सीजेरियन हुआ, नहीं तो नहीं होता, नॉर्मल हो सकता। और मैं लास्ट टाइम में इतना खूब काम भी करती थी, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसे 4 मंथ तक तो हम ड्राई फ्रूट नहीं खाएं, उसके बाद 4 मंथ के बाद हम ड्राई फ्रूट डेली रात को क्या करते थे, भिगो देते थे पानी में। जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, तो ये काजू तो ऐसे ही खा ले, रात को हम बादाम 4-5 भिगो देते थे, फिर मॉर्निंग में खाते थे, उसको खाना चाहिए। और क्या होता है कि 4 मंथ के बाद जूस भी ज़रूर पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे कि बच्चे में पानी की कमी होती है, उसकी पूरा करती है, क्योंकि पानी अगर हम नहीं पीते हैं तो जूस वगैरह पीते हैं तो उससे पानी की पूर्ति होती है। जैसे जो सीजन है तो सीजनली फ्रूट का हम बनाते थे जूस, तो जैसे कि मौसम्मी हो गया, अनार हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं नारंगी हो गया, ये सब का हम जूस बनाते थे, पीते थे। फिर नारियल पानी भी अगर मिल गया तो हम नारियल पानी भी पीते थे। और बनाना तो हम डेली खाते ही थे, दूध भी हम पीते थे। ये सब हम जो फ्रूट मुझे मिलता था मैं खाती थी उसको, फ्रूट को। तो वो सब मैं सारा करती थी, जो डॉक्टर मुझे बताती थी मैं वो सब करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ऐसे भी कितने को होता है प्रॉब्लम, कितने का प्रेगनेंसी बहुत डिफ़िकल्ट। तो ऐसा होता है, बहुत को ऐसा होता है कि शुरू से उसका प्रेगनेंसी सही रहेगा, लास्ट में जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा भी शुरू से तो ठीक था, बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती थी, उतना नहीं होती, लेकिन लास्ट में जाके मेरी बीपी हाई हो गई तो प्रॉब्लम हो गई। और उसके बाद क्या होता है, थायराइड भी कितने का, थायराइड अक्सर सुनते हैं कि सबका थायराइड बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। जैसे मेरा है तो मेरा भी थायराइड बढ़ गया था, मेरा शुरू से ही थायराइड बढ़ गया था, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम थी, टेंशन बनी रहती है। उसके बाद क्या होता है कि हम वॉकिंग कब से स्टार्ट करें करना, तो कितने लोगों का होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि बेड रेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसका प्रेगनेंसी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं 3 मंथ के बाद वॉकिंग करना स्टार्ट कर दी थी। 3 महीने तक मुझे भी डॉक्टर बोली थी कि थोड़ा रेस्ट करने के लिए, ज़्यादा मतलब कि भागा दौड़ नहीं करने के लिए। तो मैं 3 महीने तक बिल्कुल नहीं करती थी, ज़्यादा ना वॉकिंग करती थी, कुछ भी ऑयली खाना भी नहीं खाती थी मैं। और मैं प्रेगनेंसी के टाइम में, पूरी प्रेगनेंसी में ऑयली खाना नहीं खाई, ज़्यादा ना तीखा खाई ना मिर्च, ये सब नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। सिंपल खाना भी खाना चाहिए, जितना हो सके फ्रूट खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, ये सब करना चाहिए। बट हाँ, चटपटा ये सब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे प्रॉब्लम होती है, बच्चे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जो खाते हैं वही मेरे बच्चे को लगती है। तो मुझे जो डॉक्टर बोलती थी मैं वही करती थी, वही खाती थी। मुझे इतना डर लगता था कि क्या होगा नहीं होगा, बाप रे, क्योंकि फर्स्ट बेबी था तो थोड़ा ज़्यादा डर रहता है। और आप लोगों को साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर जो बोले वही करना चाहिए। जैसे मुझे है तो मैं अपने बारे में बताई हूँ कि मुझे जो डॉक्टर बोले मैं वही की। क्या चिकू क्या, और ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम सफ़र कब से करें। तो सफ़र डॉक्टर तो ऐसे बोलते हैं कि 3 मंथ तक सफ़र नहीं करना चाहिए, तो सही में नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा है तो मैं पूरी प्रेगनेंसी में घर ही नहीं, कहीं गई ही नहीं। मैं मन कितना करता था कि मैं घर जाऊँ, मम्मी लोग से मिलूँ, सासू माँ लोग से मिलूँ। बट क्या हुआ कि मैं पूरी प्रेगनेंसी में घर नहीं गई, मुझे इतना डर लगता था ना कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर क्या करेंगे। तो मैं घर गई ही नहीं। जब मेरा बेबी होने वाला था तो उस टाइम मैं अपनी मम्मी को बुलाई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ बूढ़ी है तो वो आ नहीं सकती थी, और थोड़ा ठंडी आ गई थी अक्टूबर के टाइम में, तो इसलिए मैं नहीं बुलाई सासू माँ को। तो मेरी मम्मी यंग है तो मैं मम्मी को ही बुलाई, तो वो आई। उसके बाद जब मेरा बेबी 6 मंथ का हो गया उसके बाद मैं घर गई, तो इसकी दादी दादा लोग तब इसको देखे। तो मेरी प्रेगनेंसी ऐसी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना चीकू। और मेरा ये चीकू हुआ था
बेबी बॉय, है ना। बाय करो, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।